नमस्कार, लाइव सिटीज की नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार को पीएम मोदी कल देंगे 4 वंदे भारत की सौगात। बिहार में लूट और अपहरण आम बात हो गई है, बोले तेजस्वी। बिहार में छिड़ा वीडियो वायरल, जदयू ने दिखाया लालू तेजस्वी के वीडियो। इधर सरकार बनी, उधर शराबबंदी खत्म, फिर बोले प्रशांत किशोर। अफसरशाही के कारण जनता को नहीं मिल रहा लाभ, बोली कांग्रेस। पूर्व एमएलए बोगो सिंह का बेटा कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट, जाम की वजह से पैदल ही थाने पहुंचे पटना एसएसपी। वीडियो वायरल होने के बाद घुसखोर लिपिक सस्पेंड। गया में 2 हिस्से में बची ट्रेन, मालगाड़ी की टूटी कपलिंग। डेंगू का हॉटस्पॉट बना पटना, अब तक 9 की गई जान। और अब खबरें विस्तार से। बिहार से 4 वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ 15 सितंबर को पीएम मोदी द्वारा किया गया है। इनमें से पहली ट्रेन गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो गया, कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद और दुर्गापुर होते हुए हावड़ा तक का सफर जो है करेगी। यह ट्रेन गया से सुबह 11 बजे रवाना होगी और शाम 7 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन का नियमित परिचालन 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। दूसरी ट्रेन है देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो देवघर के वैद्यनाथ धाम से वाराणसी तक चलेगी। तीसरी और बेहद खास ट्रेन है भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका ट्रायल रन सफल रहा और रविवार 15 सितंबर को प्रधानमंत्री और विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बिहार वासियों के लिए एक और खास सौगात, टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस भी है। यह ट्रेन टाटा नगर के सुबह 5:30 बजे रवाना होकर दोपहर 12:20 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन पटना से दोपहर 2:15 पर खुलेगी और रात 9:05 पर टाटा नगर पहुंचेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रहे लैंड सर्वे पर सवाल उठाया। मधुबनी में उन्होंने कहा कि लोग परेशान हैं, काफी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सर्वे से जुड़े नियमों को सरल बनाने की जरूरत है। लोगों से बात कर समीक्षा करनी चाहिए, कमियों को दूर करना चाहिए। स्मार्ट बिजली मीटर से लोग परेशान हैं। लूट अपहरण तो आम बात हो गई है। सरकार और पुलिस को कोई मतलब नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले या नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जदयू के नेता जुआ और शराब केस में पकड़े गए, उन्हें संरक्षण मिलता है, न्याय हो नहीं रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मिथिलांचल के इलाके में गरीबी बहुत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे ताकि मिथिला का इलाका डेवलप हो, या कल्चरल इलाका है। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स की राजनीति अब पुरानी बात हो गई है। बिहार में इन दिनों जमकर वीडियो पॉलिटिक्स हो रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का वीडियो दिखाने की चुनौती दी थी, इसके बाद आरजेडी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। वहीं अब इसका जवाब देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव वीडियो में नीतीश कुमार से आग्रह करते दिखे। दरअसल तेजस्वी यादव ने बयान दिया था जिसमें कहा था कि नीतीश जी हाथ जोड़कर आए थे। उसी के बाद मैंने चुनौती दी थी, कि जिसके बाद जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें नीतीश जी आग्रह नहीं बल्कि सम्मान करते दिख रहे हैं। लेकिन आरजेडी को आग्रह और सम्मान में अंतर नहीं पता है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रदेश में इधर हमारी सरकार बनी, उधर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी चल रही है और अधिक संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है। हालांकि इसको लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। राजनेता अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां भी सेकते नजर आते हैं। इसी बीच राजनीतिक रणनीतिकार व जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया। बता दें कि पिछले 8 अगस्त को भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में सालाना 20,000 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। राज्य में खुलेआम अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है। इसका पैसा भ्रष्ट अधिकारी और माफियाओं की जेब में जाता है। उनकी सरकार बनते ही घंटे में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने सरकार के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के वेलफेयर के कामों को करता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही हावी है, सरकार की वेलफेयर योजनाएं बिहार के जनता तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। इस तरीके से बिहार के अफसर मनमानी कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उन्होंने बिहार के विकास कार्यों पर हो रही राजनीति पर बात करते हुए कहा कि इस तरीके के वार प्रतिवार करने चाहिए। मेरा इसमें व्यक्तिगत बयान है कि इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे पर आरोप नहीं लगानी चाहिए। इससे जनता की कार्य बाधित होते और अफसरशाही हावी होती है। बिहार के बेगूसराय जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अब साइबर ठगों ने
मटिहानी के पूर्व विधायक और बाहुबली नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह के बेटे सुमन सौरभ को कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट किया है, जो एक निजी स्कूल के डायरेक्टर हैं। रोज की तरह वो दोपहर में खाना खाने घर आते थे, लेकिन 13 सितंबर को वो घर नहीं पहुंचे और 1 बजे के बाद से किसी पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कई बार घर वालों ने फोन किया, इसके बाद परिजनों को चिंता सताने लगी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सुमन सौरभ की लोकेशन ट्रैक की तो एक होटल में मिली, जिसके बाद पुलिस वहां से उन्हें बरामद कर लिया। करीब 8 घंटे तक साइबर बदमाशों ने बोगो सिंह के बेटे को डिजिटल अरेस्ट किए रखा था। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा दानापुर थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान थाना पहुंचने से पहले उन्हें भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। वे ऑटो स्टैंड से पैदल ही थाने पहुंचे। जाम को लेकर प्रभारी थाना अध्यक्ष को फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 थानों का औचक निरीक्षण किया हूं, इसमें शास्त्री नगर थाना, राजीव नगर थाना और दानापुर थाना शामिल है। इसको लेकर पहले से ही जानकारी दी गई थी। कुछ थानों में कमियां पाई गई है। दानापुर थाना इलाकों में जाम की समस्या पाई गई है। इसको लेकर दानापुर प्रभारी थाना अध्यक्ष को निर्देश भी दिया गया है कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं हो। वहीं संबंध में सुगना मोड़ ट्रैफिक थाने को भी निर्देश दिया गया है। बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच रोहतास के दिनारा के चकबंदी कार्यालय में कार्यरत प्रभारी प्रधान लिपिक नगेश्वर नाथ सिंह का घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर संज्ञान लेते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के हेड क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया। रैयतों ने जमीन संबंधी दस्तावेज मुहैया कराने के बदले पैसे मांगने वाले चकबंदी पदाधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। विभाग से जारी आदेश में लिखा गया कि खतियान की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने में रैयतों से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। चकबंदी पदाधिकारी दिनारा रोहतास में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार घूस लेने के वायरल वीडियो का सत्ता प्रमाणित होती है। कृत बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 में सुसंगत प्रावधानों के तहत विपरीत कार्य करने के आरोप के आधार पर नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया जाता है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निदेशालय चकबंदी गया निर्धारित किया जाता है। गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर आज कपलिंग टूटने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन का एक भाग कुछ दूर तक चला गया, जबकि दूसरा पीछे रह गया। इस कारण रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। वाहन के 2 हिस्से में बंटने के बाद लोको पायलट को मामले की जानकारी हुई। उन्होंने इस बात की सूचना वरीय अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि सूचना स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम को दी गई। इस दौरान लगभग 20 मिनट तक मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी रही। मालगाड़ी कोडरमा से गया की तरफ जा रही थी। करीब 20 मिनट के बाद मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया। मालगाड़ी के 2 हिस्सों में बंटने का अन्य ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। बिहार में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 128 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को पीएमसीएच में 1 मरीज की मौत हुई। डेंगू से राज्य में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी पटना डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा यानी कि 59 केस की पुष्टि हुई है। इस सीजन में अब तक पूरे प्रदेश में 1535 केस मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 710 केस राजधानी पटना से। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। विभाग की ओर से सभी अस्पतालों में 30-30 बेड सुरक्षित रखने को निर्देश दिया गया है। प्रत्येक जिला अस्पताल में 5 बेड, पीएचसी और सीएचसी में 2-2 बेड डेंगू मरीजों के लिए सुनिश्चित रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।